फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो टॉपिक आपका है हरिगीतिका छंद। टॉपिक आपका हिंदी ग्रामर का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लिया है टॉपिक, हरिगीतिका छंद के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका छंद कोई भी हो तो उसमें क्या हमें सबसे पहले देनी होती है डेफिनेशन, इसका उसका एग्जाम्पल, और थर्ड एक पॉइंट होता है उसका स्पष्टीकरण। कोई भी चीज़ हो तो उसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर आपने किसी से पैसे अगर आपकी मम्मी ने दिए तो क्या होता है कि अगर मम्मी पूछती है कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए, ठीक है, तो आपको स्पष्टीकरण देना होता है। वैसे ही इनमें भी होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हरिगीतिका छंद। यह एक सम्मात्रिक छंद होता है। हरिगीतिका छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। ये एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं में क्या होता है, विराम होता है। ठीक है, विराम होता है या यति होती है। यति को आपका कहते हैं विराम। ठीक है, यह एक सम्मात्रिक छंद है। हरिगीतिका छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और 16 और मात्रा में जो कॉमा लगा होता है ना, 16 और 12 मात्रा, वहाँ पे विराम या यति होती है। ठीक है, वो कॉमा होता है आपका यति, और उसके बाद जब आपका लगता है लघु या गुरु तो उसको वो होता है आपका यति। ठीक, कॉमा और लघु या गुरु जो लगता है। ठीक, तो ये बात हुई डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन को समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये बात हुई इसकी डेफिनेशन की, तो एग्जाम्पल देखते हैं। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आप अपना अधिकार खो के अगर बैठे हैं, अगर आपने किसी ने आपका अधिकार छीन लिया है और उसको खोकर आप बैठे रहना, वो वही सबसे बड़ा पाप है। और न्यायार्थ, न्याय कहता है आपका बंधु भी हो, आपका भाई भी हो, तो उसे दंड देना ही आपका धर्म है। इसी ध्येय पर कौरवों और पांडवों का रण हुआ। इसी बात पर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ है, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। जो आपके इस महान भारतवर्ष के मतलब अंत का मतलब कि एक अच्छा स्वर दे के गया है। ठीक है, तो अधिकार खो के बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये बात हुई आपके हरिगीतिका छंद के उदाहरण की। इसमें पूरी 28 मात्राएं होती हैं। तो इन मात्राओं को हम कैसे लगाएंगे, तो उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई इसके एग्जाम्पल की। अब देखते हैं इसमें मात्राएं कैसे लगाई जाएंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसमें मात्राएं लगाना। ठीक, अब आपका ये जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं आपका लघु। ठीक, 1 नंबर वाली को आपका बोलते हैं लघु, और जिसको हम 2 पढ़ते हैं उसको बोलते हैं गुरु। ठीक है, तो आ हो मतलब छोटा जिसमें लगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, तो उसमें आपका लघु लगता है। और जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो, वहाँ पर क्या लगता है, आपका गुरु लगता है। ठीक है, आ में एक आपका लघु, धी में आपका सिंगल, ऐसे करके मात्राएं लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं अधिकार खोकर बैठे रहना में जो हमने मात्राएं लगाई, 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16, 16 मात्राएं। ठीक है, आप देख सकते हैं 16 और 12 मात्राओं में क्या होता है, विराम होता है। तो देख सकते हैं हम 16 और 12 मात्राओं में यहाँ पे क्या है, विराम। 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12। ठीक, 16 और 12 मात्राओं में क्या है, विराम। 16 मात्राओं में आपका कॉमा आया है, 12 मात्राओं में आपका आएगा लघु। ठीक है, तो ये बात हुई कैसे कैसे हम मात्राओं का विभाजन करते हैं और यति कहाँ पे होती है। ठीक, और पूरी टोटल मात्राएं आप देख सकते हैं, 6 2 8 28, 16 12 कितना हो गया, 28 टोटल। जो बोला गया है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, तो इन्हीं का आपका 16 और 12 मात्राएं मिला के क्या हो जाएंगी, आपकी 28 मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये लगाना है कि मात्राएं कैसे कैसे विभाजित होनी, आपको ये लघु और गुरु लगा के आपको कन्फर्म करना है। ठीक, तो 16 और 12 मात्राओं में हो गए आपके दोनों मिला के 28। तो प्रत्येक चरण में कितनी होती है, 28 मात्राएं होती हैं। तो ये बात हुई इसके एग्जाम्पल की। अब इसका स्पष्टीकरण हम कैसे देंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो ये इसका स्पष्टीकरण, इसमें क्या क्या निकल के सामने आया। इस छंद में 4 चरण है। ठीक है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं निकल के आई हैं, और 16 व 12 मात्राओं, क्योंकि हरिगीतिका है, गीतिका में 14 व 12 होती है। ठीक है, 16 व 12 मात्राओं में यति है, अतः यहाँ पर हरिगीतिका छंद की पुष्टि होती है। ठीक भाई, क्योंकि 28 मात्राएं होती हैं एक चरण में और 16 12 मात्राओं में क्या होता है, विराम होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका हरिगीतिका छंद। इसका एक उदाहरण और है, जो श्री राम जी की स्तुति है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। ठीक है, अगर जिसको श्री राम जी की स्तुति याद है तो उसके लिए ये एग्जाम्पल याद करना और भी ज़्यादा आसान। तो भाई अगर आपको हरिगीतिका छंद समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए